पेज नंबर 33 फर्स्ट पैराग्राफ, उसके साइड में आप लिखिए दोस्तों, शॉर्ट नोट ऑन ब्लडी संडे, शॉर्ट नोट ऑन ब्लडी संडे, खूनी रविवार। दोस्तों आपको इस चैप्टर में 3-4 क्रांतियां हैं, उसमें ये खूनी रविवार हमारी लगा लिया, लिखा आपने। आप निशान लगाएंगे, पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं पहले पहले आप सुन लीजिए, फिर निशान लगाते जाइएगा, लेकिन याद वैसा करिएगा जैसा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इन 1904 आप सिर्फ पढ़िएगा, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। आप 1 लगा लीजिए, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज, बस वहां तक। 1904 में दोस्तों जरूरी चीजों के दाम एकाएक बढ़ गए। 2, the membership of workers associations rose dramatically। एसोसिएशन मेंबर्स की जो मेंबरशिप थी वर्कर्स एसोसिएशन की, वो एकदम बढ़ गई। देखिए दोस्तों, इस बार इस दुनिया में हमेशा यहाँ पे 2 लगाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इस दुनिया में जब जब आप भगवान को सबसे ज्यादा याद कब करते हो, ध्यान दो, जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आ जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब प्राइसेस एकदम बढ़ गए, द रियल वैल्यू ऑफ द वेजेस डिक्लाइंड। आप इसका मतलब समझते हो, अगर उसको 1000 रुपए तनख्वाह थी, तो अभी भी तनख्वाह तो 1000 रुपए थी, लेकिन चीजों के भाव इतने बढ़ गए कि अब 1000 की कीमत 700 रुपए रह गई, क्योंकि अब 1000 में भी उतनी चीजें आती है जितनी पहले 700 में आ जाया करती थी। तो एकाएक जब आपके ऊपर दुख दर्द आने लगता है, तो आप एसोसिएशन ज्वाइन कर लेते हो। जैसे कुछ अपने भगवान की शरण में जाते हैं, ये लोग एसोसिएशन की शरण में चले गए। सो मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। अब घटना कहां से शुरू हुई? 4 members of the Assembly of Russian workers which had been formed in 1904 were dismissed। आयरन कोई फैक्ट्री थी, उसमें 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया। ये एसोसिएशन के मेंबर थे, नेता वाले थोड़े से, है ना। There was a call for industrial action। Over the next few days, over 110,000 workers went on strike, demanding a reduction in working hours, 8 hours, increase in wages and improving working condition। आप बुक में मत देखिएगा, मेरी तरफ देखिए। See, the crux of the matter of this entire paragraph is in 1904 the prices of the essential commodity rose sharply। आया ना, एंटर की लगा करेंट है, hence the real value of the wages decreased। अब आपको 1000 रुपए मिलते थे, पर उसकी कीमत कम हो गई, आया ना। At the same time, एंटर की लगा कर, at the same time 4 workers of the industrial association got dismissed। बोलो ना यार, रशियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के 4 वर्कर्स को किसी कारण से डिसमिस कर दिया गया। एंटर की मारो, अपने मन की बात सोचो, क्या वर्कर्स वेंट ऑन टू द स्ट्राइक? सच बात है, यही बात चल रही है, इसके अलावा कुछ है क्या इसमें? नहीं है। तो ये तो बड़ा लॉजिकल कंसिक्वेंसेस है। अच्छा, वर्कर्स वेंट ऑन टू द स्ट्राइक, उनकी डिमांड्स क्या होगी? तो दुनिया में वर्कर्स की हमेशा डिमांड एक ही रहती थी, क्या? इंक्रीज द वेजेस, डिक्रीज द वर्किंग आवर्स, काम बहुत कम करवाओ, पैसे बहुत ज्यादा दो, और तीसरा इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन इंप्रूव किए जाएं। आप समझते हो दोस्तों कि कई जगह ऐसी रहती थी जहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में रहता था, हवा कोई आने की जगह नहीं और वो धुएं के काम हो रहे हैं, सो इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। When the procession of workers led by Father Geffen reached the Winter Palace, it was attacked by the police। कुछ नहीं, वो जब प्रोसेशन लेके निकले दोस्तों हजारों मजदूर, तो उनके ऊपर पुलिस ने हमला कर दिया, क्योंकि इतने सब जब आप विंटर पैलेस को घेरोगे तो कोई पुलिस घेरने तो देगी नहीं, अंदर जार रहता था, हमला कर दिया। 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा गया। प्लीज दोस्तों बुक में मत देखिएगा, कहां प्रोसेशन वाज लेड टुवर्ड्स व्हेन द प्रोसेशन गैदर्ड अराउंड द विंटर पैलेस, पुलिस अटैक्ड ऑन देम, आया ना, लीविंग 100 पीपल किल्ड एंड 300 wounded, आया ना। दिस इंसिडेंट वाज कॉल्ड ब्लडी संडे। बुक में देखना, तुमको सिर्फ यही आंसर याद है मेरे को लगता है 9th की बुक का, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, आई एम प्राउड ऑन यू। हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक क्यों है। वेल, जिस इंसान से मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा, जिनके एक शब्द पर एवरेज स्टूडेंट्स को आईआईटी टॉपर्स बनते मैंने खुद देखा, मैं चाहता हूं अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट हैं तो उनका 24 मिनट्स का एक वीडियो आप आज ही देखें। देखिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों जिंदगी बदलने के लिए 24 मिनट्स ही सफिशिएंट है। अभी इसी वक्त। बुक में मत देखना। ब्लडी संडे के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया तो अपन चालू करेंगे 1904, आया ना, मस्ती में मुस्कुराते हुए। 1904 प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी रोज शार्पली, आया ना।
एंटर के लगा के दूसरा क्या, हेंस द रियल वैल्यू ऑफ द वेजेस हो गई, इतनी बात है ना। तीसरा इसके बाद में क्या क्या पढ़ा था दोस्तों अपन ने, यस फिर आप क्या करोगे, 4 मेंबर एकदम कहीं से उठा के लाए अलग ही चीज, तो आपको तीसरे पॉइंट में लिखना पड़ेगा एट द सेम टाइम। अरे हाँ या ना, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ऐसा कुछ लिखना। ड्यूरिंग द सेम पीरियड 4 मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, रशियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन गॉट डिसमिस्ड। इसके आगे क्या लिखोगे अगली लाइन में, वर्कर्स वेंट ऑन टू स्ट्राइक प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिसमिसल ऑफ द 4 मेंबर्स। फिर आगे क्या लिखोगे, दे वेंट ऑन टू द स्ट्राइक डिमांडिंग, कौन सी डिमांडिंग करते हुए, increase in the wages, decrease in the working hours and improvement of working condition. When the procession led by Father Gappen reached the Winter Palace, police attacked on them. हाँ या ना, leaving 100 people wounded, 100 killed, 300 wounded. This incident was called Bloody Sunday. कितना इजी है। अरे इसके लिए क्या चमेली का तेल रात को सुबह 4 बजे लगा के हनुमान जी क्या अगरबत्ती लगाओगे क्या, नहीं ना, ये तो इसे याद हो गया ना। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं, सिर्फ पढ़ना दोस्तों भी पहले। हाँ, लेटर स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। इस ब्लडी संडे ने एकाएक कई ऐसी घटनाओं को जन्म दे दिया जो आगे होती रही, हम पढ़ेंगे आगे वो। Strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties, lawyers, doctors, engineers, other middle class, ये वो दुनिया भर का demanded a constitutional assembly। आपको सिर्फ एक लाइन में इसको लिखना हो तो लिखना है, the rest of the section of the society also joined the protest। हाँ या ना, the rest of the section of society also joined the protest in support of constituent assembly, in support of constituent assembly। अभी कोई constituent assembly थी क्या रशिया में? अभी तो जो जार बोले वही सही, वो कचौरी को बोलता था ये आलू बड़ा है तो लोग बोलते हैं हाँ आलू बड़ा है। अरे हाँ है ना, बोलो। अरे दुनिया में तुम जैसे कोई और खुशकिस्मत लोग हुए खाने के मामले में, बताओ हुए गई? कोई पूछे कि पराठे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मान लो कोई पूछे तो क्या कहते हैं, पराठा। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो बोलना अंग्रेजों को पता ही नहीं पराठा क्या होता है। अरे हाँ या ना, उनके लिए सब ब्रेड ही है। बोलो, तुमने तो पराठे में भी 56 पराठे निकाल लिए, सही बात है कि नहीं है। ये अपने यहाँ एक पंडित जी की दुकान है, वो अभी मेरे को मेरा ड्राइवर बता रहा था, बोले उसमें सेव का पराठा मिलता है। सो वी ट्राइड। और अभी आपको आश्चर्य होगा, अभी कुछ दिनों पहले फूड चैनल पे आ रहा था, मेरे को फूड चैनल देखना बहुत पसंद है, उस पे आ रहा था, मतलब वो वैसा नहीं, वो जो एक किचन में बैठ के बनाते रहते हैं, जो पूरे भारत में घूमते रहते हैं ना, खवैये टाइप के। अरे तुम इंदौरी हो तो थोड़ा तो इंदौरी जैसा रहा करो, देखा करो कार्यक्रम। उसमें पता है आपको कौन सी खीर बताई उसने, लहसुन की खीर। मैंने कहा ये दुनिया की आखिरी खीर होगी जो बन सकती थी। अरे हाँ या ना, कसम से लहसुन की खीर। खैर छोड़ो, अब आप आगे चलो दोस्तों। हाँ प्याज की भी, अरे जो लहसुन की बना सकता है वो प्याज की भी बना देगा, वो तो उसमें क्या है। ठीक है, आप तो बोलो काय की बनानी हो बोल रहा है, ठीक है। प्लीज कूल डाउन। तो दोस्तों, रेस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आल्सो जॉइंड द फ्रे इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इज इट डन? ठीक है, अब नीचे देखिए, पढ़ना है आपने उधर सिर्फ। During 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elective consultative parliament और डूमा। यहाँ पे निशान लगाइए दोस्तों। और आपने वो जो नीचे का देखिए, नीचे से देखा आपको वो स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स जो लिखा हुआ था, दिख गया आपको पैराग्राफ की लाइंस? उसके साइड में लिख दो जो मैंने, रेस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आल्सो जॉइंड द मूवमेंट। रेस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आल्सो जॉइंड द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अरे लगाया निशान, अपने शब्दों में लिख दो, समझ में आ जाए बस। और ये वाली लाइन आपको निशान लगानी दोस्तों। 1905 रिवॉल्यूशन, द ज़ार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। डूमा कब बनी थी दोस्तों? NTSC important question. The question is, when was the first Duma created in Russia? And your options are A. 1902, B. 1905, C. 1917, and D. 1915. And your time starts now. लगा लिया निशान? लगा लिया। अब मेरी तरफ देखो, बुक में मत देखो,
दोस्तों जार के साथ में फिर वही प्रॉब्लम आ गई, क्यों उसको डूमा बनानी पड़ी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि सो मेनी इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रोज अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल एंड दे डिमांडेड नॉट फॉर द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की बट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो लोग राजा के थोड़े बहुत तो समर्थक वही करते थे, तो उनका कहना था कि नहीं नहीं आप जाओ, हम ऐसा नहीं कह रहे जार, आप बैठो घर पे बैठ के टीवी देखो, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो बनवा लो। अरे हाँ या ना, ऐसा था। अब जब ऐसा था तो वो कह रहा है कि जब तो जार ने बोला चलो यार मान लेते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा आसपास कुछ और कुछ घटना हो गई जबरदस्त मेरे ऊपर आ जाएगा, तो उन्होंने उसने डूमा बना दी, डन। लेकिन जार को हमेशा दिक्कत तो थी डूमा से, बोलो। तो उसमें अगले पैराग्राफ में देखिए, आपको नीचे से चौथी लाइन देखिए, सिर्फ पढ़िए। ही डिडंट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। दिखा आपको? ही चेंज्ड द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव। 2 डूमा पहले वो कर चुका था, डिसॉल्व कर चुका था, डूमा बनाता था, डिसॉल्व कर देता था 3 महीने में। नहीं नहीं ये डूमा ने मजा नहीं आया मेरे को, ठीक है। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। जो भी उसके अगेंस्ट में लोग होंगे उसको बाहर रख दिया उसने तीसरे डूमा में। अब वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया। अब आप जानते हो दोस्तों वर्ल्ड वॉर की अलग कहानी शुरू हो गई। आप जानते हो रशिया वॉज द पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर, है ना। अब आप इधर पेज पलटिए, 34 नंबर पे आइए। रशिया एक तरफ था, जर्मनी दूसरी तरफ था वर्ल्ड वॉर में, ये भी आप जानते हो। आपको जो याद रखना है वो भी सिर्फ मैं बताऊंगा, वही ध्यान रखना है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये जार की जो पत्नी थी, ये देखिए आपको पेज नंबर 34 फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर। पहले तो पॉपुलर था वॉर, हम क्योंकि हम रशियन लड़ रहे वर्ल्ड वॉर, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे और ये वो। एज द वॉर कंटिन्यूड, लेकिन जैसे जैसे वॉर बढ़ता चला गया दोस्तों, द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन डूमा। जार ने डूमा की पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करना बंद कर दिया। वो सीधे सीधे सपोर्ट वोर थे। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, जर्मन सेंटिमेंट, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले गए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। उसकी पत्नी जो थी, आप देखिए लिखा हुआ है, उसकी पत्नी खुद जो जार की थी, द जारीना एलेक्जेंड्रास जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुटिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। उसने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया। इसके आगे का आप पढ़ते रहिएगा दोस्तों। वर्ल्ड वॉर ने रशिया पे जबरदस्त इंपैक्ट डाला। हार के कारण से रशिया की इकोनॉमिक सिचुएशन वर्सन होती चली गई। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना खास नहीं है।